हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल का वीडियो सभी ने देखा है, अच्छे से देखा है। मैं उसी वीडियो के ऊपर यानी कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या क्या और हो सकता है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो कल बनाने वाला हूं। तो उस वीडियो को आप लोगों ने मिस नहीं करना है। मैं बहुत सोचता हूं दोस्तों, लेवल्स जो होते हैं मेरे, वो आप लोगों को भी मालूम है कि वो हाईली पावरफुल हैं। ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको पता है कि लेवल्स की पावर क्या है और लेवल्स को किस तरीके से डील किया जाता है। दोस्तों, अब एक नज़र हम चार्ट्स पे डाल लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, यहां पर देखिए, आप थोड़ा हम पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी आप ये देख रहे हैं ना, ये जितने भी हाइज लोज हैं ना, ये सारे के सारे हम ट्रैक कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको समझ में आएगी। ये 16,800 वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये मई 2022 के आसपास का है। सॉरी, जनवरी 6 जनवरी के आसपास का, 2022 के आसपास का है, 2 जनवरी के आसपास का। ट्रेंड निफ्टी का डाउन था। ठीक है, और टारगेट नीचे के दिए हुए थे 12,200 तक के और 15,200 तक के। आप जाकर के डेट वाइज वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर ट्रेंड चेंज होता है। इस जगह पे आप देख रहे हैं, यहां पर होता है ट्रेंड चेंज। अब ट्रेंड चेंज होने के बाद, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक तरफा नहीं चलता है। मार्केट ने क्या किया कि यहां पर नीचे की तरफ जा रहा था। टारगेट कितना था? 15,200 का। ठीक है, एग्जैक्ट 200 का टारगेट था दोस्तों, आप जाकर के चेक कर सकते हो। अब यहां से मार्केट गया, यहां से बाउंस दिया उसने। जब ऊपर ये लगाया है ना, तो यहां पर दोबारा से ट्रेंड चेंज हुआ उसका। बात समझ रहे हैं? तो कभी कभी ये कंडीशंस हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही मार्केट आपके टारगेट को दे दे। ठीक है ना, वो इस तरीके की कंडीशंस जो है ना वो करता है। अब मैं आप लोगों को समझा दूंगा अभी कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। असली पिक्चर जो है मार्केट में क्या होगी, वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली स्पेशली पोजिशनर वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से ट्रेड हुआ, मार्केट नीचे गया और एकदम से चेंज। उसके बाद दोस्तों ये 15,900 के आसपास ट्रेंड चेंज हुआ और टारगेट थे ऊपर तक के। आप देखिए, इसने सारा का सारा ऊपर का गेम किया। यहां तक कि जब यहां पर हम चल रहे थे इस जगह पर, आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट ईयर का दिवाली का टाइम था, अक्टूबर के टाइम में। और दुनिया यहां पर सिर्फ, क्योंकि जब ये डाउन दिखाई देता है, दुनिया सिर्फ सेल के बारे में सोच रही थी और मेरा ट्रेंड चेंज हो चुका था ऊपर का। समझ रहे हैं? तो इस वजह से मैं यहां पर टोटली बुलिश था। आप डेट वाइज जाकर के यूट्यूब में जो वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हैं। और मेरा टारगेट था 18,300 कुछ का। ठीक है, 300 के बजाय मार्केट ने लगाया 18,800। जब ये 18,800 आया दोस्तों, वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं आप कि यहां पर ये जो देख रहे हैं 18,420 का लेवल। ठीक है, यहां इस जगह पर 420 का लेवल था कि अगर 420 का लेवल ब्रेक कर टच भी कर देगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और वो उसने चेंज किया। और चेंज करने के बाद दोस्तों मैंने यहां पे सेल आप लोगों को दिया था और बकायदा एसएल दिया था। 720 पता नहीं कुछ कितने का एसएल दिया था, बहुत माइनर सा एसएल दिया था। और मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखो, टारगेट कितना था? 16,900 का टारगेट था दोस्तों, पूरा टारगेट दिया उसने। ठीक है, ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल्स जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं, उनकी पावर्स बता रहा हूं कि हम यहां से कहीं से देखो, ये ट्रेंड चेंज हुआ ऊपर के लिए तो मार्केट ने एक लिमिटेड, क्योंकि ये देखो ये रेजिस्टेंस देख रहे हो आप। ठीक है, एक लिमिटेड अपसाइड दिया, पर बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का था। तो वो एकदम से कभी भी घूम सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मार्केट कभी भी आप ये सोचोगे कि एकदम से आपके टारगेट की तरफ निकल जाए, नहीं, वो हमेशा इस तरीके से
ऐसे ऐसे करके ही जाएगी, आपको पजल करेगी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद इस जगह पर जब ये यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया था, मैंने बताया कि यहां पे भाई बाय कर लो आप लोग। 16,900 टारगेट आ चुका था हमारा। हालांकि उस वक्त मेरे को लग रहा था कि मार्केट और बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, पर ट्रेंड चेंज हो चुका था, इसी वजह से हम ऊपर की तरफ के लिए निकल गए। और टारगेट था 18,300 कुछ का ही टारगेट था। ठीक है, पर ये इसने एक्सटेंड किया और यहां पे ब्रेकआउट भी कर दिया। ठीक है, अब यहां पे मार्केट आने के बाद जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल था वो 18,600 कुछ का बन गया था। ठीक है, यहां पर कितना था आप लोगों को यही पता है। जब इसने 17,800 लगाया था तो मैंने आपको एसएल तक दे दिया था, और वो एसएल 3 पॉइंट से बचा था सिर्फ। ठीक है, तो ट्रेंड चेंजिंग पावर जो होती है, क्योंकि जाना उसको ऊपर था, फिर भी मैंने आपको एसएल दिया। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ चलता रहा, और यहां से जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल था वो नीचे बना था 18,600 कुछ का। ठीक है, जब इसने हाई लगा दिया था उसको भी ब्रीच नहीं किया, और मार्केट ऊपर की तरफ चलता रहा चलता रहा। अब इस टेरिटरी में आकर के मेरे को ट्रेंड चेंजिंग लेवल कभी कभी थोड़ा दूर मिलते हैं। वो जो रियल ट्रेंड चेंजिंग लेवल था वो 200 का लेवल मिला मेरे को यहाँ पर, और आप लोगों को डिस्कशन भी किया था मैंने। हम लोगों ने यहाँ पहले ट्रेंड चेंज होने से पहले ही सेल ले लिया था इस जगह पर, आप लोगों को मालूम भी है। ठीक है, और हम यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आए थे, पर मैंने आप लोगों को बोला कि भाई कोई परेशानी नहीं है, G20 का चल रहा है, आप इस पोजीशन को होल्ड करके रखो। मैंने भी होल्ड करके रखा है, और हर वीडियो के अंदर बोलता रहा कि भाई मेरी पोजीशन होल्ड है, मेरे को टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोगों को मालूम है ना, हर जगह पे मेरे को जरूरत भी नहीं थी ये बोलने की कि भाई मैं सेल में नहीं हूं, मैं सेल में नहीं हूं, ऐसा बोल देता तो मेरा क्या जा रहा था। ठीक है, मैं कभी अपने वर्ड से पलटता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंस मेरा जो है दोस्तों, वो मेरे अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस सिस्टम का है। ठीक है, तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और एग्जैक्ट मैं आप यहां पर आप लोगों को यह बताया था भाई हाई हो गया है इस डेट पर। एग्जैक्ट 15 तारीख की वीडियो जाकर के देख लो आप, 15 सितंबर की। ठीक है, 3 बजे वीडियो बनाई थी मैंने, आप लोगों को स्पेशली बता दिया था भाई हाई हो गया है यहाँ पे, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद यहां पिन पॉइंट पे हाई तो बता दिया, पर ट्रेंड चेंज कहां हुआ था? ट्रेंड चेंज हुआ था दोस्तों इस जगह पर, 600 पर। ठीक है, ये एग्जैक्ट, क्योंकि ये 200 वाला नहीं चलेगा। जब इसने हाई तोड़ दिया तो इसका स्टॉप लॉस बन गया था, सॉरी इसका जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल बन गया था वो 600 बन गया था, और उसने मार्केट ने नीचे की तरफ डाउन दिखा करके एक रिवर्स ले सकता है। आपने देखा होगा हर जगह पर रिवर्स लेता है मार्केट। और अब मान लीजिए मैं ट्रेंड चेंज लेवल जो है किसी को क्यों नहीं बताता हूं, आप लोगों को जल्दी से शेयर नहीं करता मैं, आप लोगों को पता है ये बात, क्योंकि ये एक बहुत ही, मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे बता दिया था आपको कि अप साइड में हम, डाउन साइड में, पर ट्रेंड चेंज लेवल जो है ना मैं बहुत कम बताता हूँ। ठीक है, उसका कारण क्या है? यहाँ पे ये वाला बता दिया था आपको। ठीक है, उसका कारण ये है कि अगर ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगी ना ट्रेंड चेंज होने के बाद, तो आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। यहां पे मैंने एक वीडियो बना करके दिया था आप लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो, मार्केट को नीचे ही जाना पड़ेगा। एक बार नीचे जाना है तो उसे जाना ही पड़ेगा। अभी सिचुएशन, अभी आने वाले टाइम के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, चिंता ना करो। यहां पर ये जब डाउन साइड था तो मुझे ये पता था, क्योंकि ये लेवल एक ऐसा था जो यहां से बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था इस जोन के आसपास। ठीक है, ये जोन जो आप देख रहे हैं, तो ये 850 का लेवल जो था ये सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और सिग्नल्स ऐसे मिलते हैं दोस्तों कि मार्केट छोड़ के जाता है कि 19,350 का लेवल छूटा हुआ है। आप लोगों को ध्यान होगा ये लेवल के बारे में मैंने बहुत बार बात की थी, 650 का लेवल। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसको कवर करने के लिए इसे ऊपर आना था। इसी वजह से
और ट्रेंड चेंज कितना था 450 का, मैंने आप 425 का मैंने आप लोगों को बताया था। कभी कभी ट्रेंड चेंजिंग लेवल दूर का हो जाता है, पर मुझे ये यहाँ पे ही पता था कि मार्केट 350 एक बार जाएगा, ठीक है, 650 तक जा सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को 4 नवंबर के आसपास एक वीडियो बना करके दे दिया था और उसमें बता दिया था कि भाई मार्केट नीचे नहीं है, इस महीने मार्केट नीचे नहीं है। यही रीजन था क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ था। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ट्रेंड चेंज लेवल क्या है, क्वेश्चन आता है ये दोस्तों कि ट्रेंड चेंज लेवल अब क्या है। दोस्तों ट्रेंड चेंज लेवल मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं अभी, वो फिलहाल के लिए 19,300 का है और हम कहां खड़े हुए हैं 800 पर। क्लियर? तो यहां पर लेयर्स हैं। देखो सिस्टम आसान है, कोई परेशानी नहीं है। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूं भाई, किसी को कोर्स लेना हो लो, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब मेरे को कोर्स ही बेचना होगा तो मेरे अंदर भैया इतना दम होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? मैं खुद की ट्रेडिंग मेरी किस तरीके की होती होगी, ये बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। मैं लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, मेरे कोर्सेज बहुत कम आते हैं और ये कोर्स रिगार्डिंग है भी नहीं। मैं जो आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जिस जगह पर हैं, जिस चैनल के ऊपर हैं आप, वो एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे आपको क्लियर डायरेक्शन मिलती है। कुछ बार मैं कंफ्यूज होता हूं, वो मैं क्यों कंफ्यूज होता हूं वो पूरी पूरी आप लोगों को यहीं पे बता दूंगा आज। लेवल्स के लेयर्स होते हैं दोस्तों 3, ठीक है? चलो तीनों लेयर्स पे समझ लेते हैं ताकि कल को कभी कंफ्यूजन नहीं हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है जो लोग रियली में ही मेरे को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं। एक होता है इंट्राडे सपोर्ट, यानी कि सबसे फास्ट सपोर्ट जो होती है ना, वो होती है। चलो दोस्तों इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जाके मैं आप लोगों को चार्ट्स पे समझा देता हूं, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक लेयर है बड़ी वाली, ये वाली, ठीक है? ये क्या होती है? वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है? मार्केट जैसे जैसे, और मार्केट चल रही है जैसे नीचे से ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट बन गई और ये रेजिस्टेंस, ठीक है? अब मार्केट अगर साइड इसी रेंज में घूम रही है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहीं पे रहेगा। मेरे लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे जो लेवल्स होते हैं मैं हफ्ते भर में निकाल के मैं देता हूँ जो आप लोगों को, उनको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, हर हफ्ते की हफ्ते, हर डेली की डेली। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? अब होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है बड़ा, ठीक है? और ये बार बार चेंज होते हैं, मैंने बताया आपको कि ऐसे ऐसे करके जिगजैग करके ऊपर ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। हर हफ्ते के, हर दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है वो इस लेवल को जल्दी से टच नहीं करेगी। क्लियर? ये तो हो गया बड़ा। अब बीच में, अब मान लीजिए मैं यहां पर हूं, हम रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? वीकली रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं यहां पर। अब होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा है जो भी है, पर ये रियली में बहुत पावरफुल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो तो ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी ये वीडियो। कुछ कोर्स वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है? पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लेवल्स को ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। ये वीकली रेजिस्टेंस है, ठीक है? एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर होता है? इंट्राडे के अंदर, छोटा, वो मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने यहां पे बनाया था आपको, ठीक है? थोड़ा सा
कलर चेंज कर देते हैं उसका। ठीक है, ये दूसरा चेंज हो गया, बन गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये इंट्राडे के होते हैं, 3 लेयर होती हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये तो वीकली वाला बता दिया, ये इंट्राडे वाला बता दिया, और एक इससे बड़ी होती है, वो सिर्फ सपोर्ट ही होती है, या फिर होती है रेजिस्टेंस, वो होता है ट्रेंड चेंज लेवल। यानी कि जिस लेवल को टच होने के बाद मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, यानी कि अगर मार्केट नीचे जा रही होगी तो फिर वो रेजिस्टेंस के पास जाकर के सेल ही बनेगी, सेल ही बनेगी। इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं यहाँ पर। तो ये जो मैंने आप लोगों को कल जो नंबर दिया हुआ था 19,725 का, वो छोटा सपोर्ट है। क्लियर? यानी कि जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक मार्केट उधर की तरफ जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। और जब ऊपर के लेवल्स खुले होते हैं ना, तो ये इजीली नहीं छूटता है, टूटता ही नहीं है इतने आराम से, क्योंकि 825 के ऊपर जब वो 2 बार स्ट्रॉन्ग हो चुका है, 825 पर, तो 850 को उसको आना ही था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। इसी तरीके से 900 को कोई रोक नहीं सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर यही रीज़न है, बाय एंड डिप्स कीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर 44,600 तक के हम लेवल्स देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता देता हूं आज इस वीडियो के अंदर, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। मार्केट कभी भी गिरने से पहले जब बुल रन में होती है, हमेशा देख लेना दोस्तों, वो बिल्कुल सबको निकाल करके जाती है। यानी कि स्पीड से अप आता है एक, उसके बाद डाउन आती है, मैक्सिमम चांसेस में ये देखा गया है। ठीक है, तो ट्रेंड चेंजिंग लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है। छोटा ट्रेंड चेंज आप लोगों को पता है 725 का है अभी, वो ब्रेक होगा तो हम 19,650 के आसपास के जाएंगे, और वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से सपोर्ट भी होगा, वो मैं कल आप लोगों के सामने डिस्कशन कर लूंगा उसका। तो अभी मार्केट के बारे में इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं तो BTST 2 दिन से 3 दिन से दे ही रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो ये भी नहीं कहता हो सकता कि कल मार्केट नीचे खुल जाए। डॉ जोन्स के अंदर पता लगता है यार, बाकी मार्केट के ऊपर भरोसे पे हैं। कल तो मार्केट बंद है ना अपना इंडिया वाला, तो उस तरीके से तो नहीं कह सकते हम, पर नंबर्स के ऊपर तो भरोसा है ना हमारे को। ठीक है, तो ऊपर के 900 के टारगेट पक्के टारगेट है बिल्कुल। अब आप ये भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर आपका बैंक निफ्टी का टारगेट जो है ना 44,600 तक पहुंच गया, 44,600, 500, 400, 3 टारगेट आपने ऊपर के दे रखे हैं, इतने ऊपर के। तो निफ्टी का टारगेट आप 900 का ही दे रहे हो बस। ये इसके पीछे भी कारण है दोस्तों, क्योंकि लेवल्स तो लेवल्स ही हैं, अलग तरीके से निकले हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन बाद में हम लोग कर लेंगे। कल का पूरा दिन है हमारे पास, दिन में मैं वीडियो बना लूँगा। बस आप इतना किया कीजिए दोस्तों, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया जा कीजिए, बस इतनी मेहरबानी है आप लोगों से। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कोर्स जो है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस वजह से मैंने लिंक हटा दिया है। ठीक है, तो लेट्स सी दोस्तों मैं क्या करता हूँ। अभी कल तक का टाइम है हमारे पास, और किसी को ज्वाइन करना हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। नंबर है 7428 54 7428549294। दोबारा बोल देता हूँ, 7428549294। ये मेरा खुद का नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, किसी को भी कोर्स वगैरह के बारे में जानना हो तो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।